बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ऐसी कोई प्रार्थना है जिसे करने से मुझे उद्धार प्राप्ति की गारंटी मिल जाए। तो मेरे सभी मित्रों को जय मसीह की। मैं हूँ ईशान और आज का प्रश्न है कि उद्धार पाने के लिए कौन सी प्रार्थना करें। हमें यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि उद्धार प्रार्थना के शब्दों को दोहराने या कुछ निश्चित शब्दों को बोलने मात्र से नहीं मिलता है। बाइबल कहीं पर भी एक व्यक्ति के द्वारा उद्धार के लिए प्रार्थना करने को एक्सप्लेन नहीं करती है। उद्धार प्राप्ति के लिए एक प्रार्थना करना बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है। उद्धार के लिए बाइबल का तरीका यीशु मसीह में विश्वास करना है। यूहन्ना 3:16 में हमें बताता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इफिसियों 2:8 में क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यूहन्ना 14:6 में यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। और प्रेरितों के काम में लिखा है अध्याय 4:12 में कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तो कहने का अर्थ है उद्धार विश्वास द्वारा यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के द्वारा प्राप्त किया जाता है, न कि प्रार्थना के उच्चारण से। उद्धार के लिए बाइबल का संदेश बहुत ही साधारण और स्पष्ट और एक ही समय में अद्भुत है। रोमियो 3:23 के अनुसार हम सब ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। सबोपदेशक 7:20वें वचन के अनुसार निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। इसलिए यीशु मसीह को छोड़कर कोई और नहीं है जिसने अपने पूरे जीवन को पाप रहित यापन किया हो। हमारे पापों के कारण हमने परमेश्वर से न्याय पाया है और वह न्याय शारीरिक मृत्यु है जो कि आत्मिक मृत्यु के बाद आई। हमारे पापों के कारण और ये दंड के योग्य था। हम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको करने के द्वारा हम स्वयं को परमेश्वर के साथ ठीक नहीं कर सकते हैं। तब हमारे लिए उसके प्रेम के कारण परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह नाम के व्यक्ति में एक मनुष्य बन गया। यीशु ने एक सिद्ध जीवन का यापन किया और सदैव सत्य की शिक्षा दी, परंतु फिर भी मनुष्य ने यीशु को अस्वीकार कर दिया और उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाकर मार डाला। हालांकि इस भयंकर पाप के द्वारा यीशु हमारे स्थान पर मर गया। यीशु ने अपने ऊपर न्याय और बोझ को ले लिया और हमारे स्थान पर मर गया। जैसा दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय हमें यीशु का फिर से जी उठने के बारे में बताता है, जो यह प्रमाणित करता है कि उसके द्वारा पाप के लिए अदा की गई कीमत पर्याप्त थी और यह कि उसने पाप और मृत्यु के ऊपर विजय को प्राप्त कर लिया है। यीशु के बलिदान के परिणाम के द्वारा परमेश्वर हमें उद्धार के एक वरदान के रूप में प्रदान करता है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 30वां वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। अर्थात परमेश्वर हम सभी को बुलाहट देता है कि हम हमारे मनों को यीशु के बारे में बदलें और हमारे पापों के लिए अदा की गई कीमत के अनुसार उसे स्वीकार करें। जैसा कि लिखा है पहला यूहन्ना 2:2 में, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। उद्धार परमेश्वर के द्वारा हमें प्रदान किए जा रहे वरदान को प्राप्त करने के द्वारा पाया जाता है, न कि केवल एक प्रार्थना को प्रार्थना में करने के द्वारा। अब इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि उद्धार की प्राप्ति में प्रार्थना बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं है। यदि आप सुसमाचार को समझ चुके हैं, ये विश्वास करते हैं कि वह सत्य है और यीशु को अपने उद्धार के लिए स्वीकार कर लिया है, तो यह अच्छा और उचित होगा कि अपने विश्वास को प्रार्थना में विश्वास के द्वारा व्यक्त किया जाए। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बात करना, एक यीशु के बारे में तथ्यों को स्वीकार करते हुए उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में पूरी तरह से भरोसा करने के रूप में प्रगति कर सकता है। प्रार्थना उस कार्य के लिए संपर्क बन सकती है
जिसके द्वारा हम हमारे विश्वास को उद्धार के लिए केवल यीशु मसीह में ही रख रहे हैं। हालांकि एक बार फिर से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने उद्धार को केवल एक कही हुई प्रार्थना में ही आधारित नहीं करते हैं। एक प्रार्थना का उच्चारण आपको बचा नहीं सकता है। यदि आप अपने उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं जो कि केवल यीशु के द्वारा उपलब्ध है, तो अपने विश्वास को उसमें रखें। उसकी मृत्यु में पूरी तरह से भरोसा करें कि वह आपके पापों के लिए प्रायश्चित बलिदान है। पूरी तरह उसी पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में निर्भर हों। यही उद्धार का एक बाइबल आधारित तरीका है। यदि आपने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, तो सभी तरीकों से परमेश्वर से एक प्रार्थना कहें। परमेश्वर से कहें कि आप यीशु के लिए कितना धन्यवादी है। उसके प्रेम और बलिदान के लिए परमेश्वर को स्तुति का बलिदान चढ़ाएं। आपके पापों के स्थान पर मरने के लिए और आपको उद्धार प्रदान करने के लिए यीशु का धन्यवाद करें। यही उद्धार और प्रार्थना के मध्य में बाइबल आधारित संपर्क है।